बचपन की वो कागज की नाव। एक छोटा सा गांव था, जहां नदियों और तालाबों के बीच बसा एक बेहद शांत और सरल जीवन था। वहां के बच्चों की दुनिया थी धूल मिट्टी, कागज की नाव और रंग बिरंगे सपनों से भरी हुई। उन बच्चों में से एक था 8 साल का रोहन, जो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता था। हर दिन रोहन और उसके दोस्त नदी के किनारे कागज की नाव बनाते और उन्हें बहते पानी में तैरते हुए देखने का आनंद लेते। उनके लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक सपना था। उनकी छोटी छोटी नावें उनके बड़े बड़े सपनों का प्रतीक थीं। एक दिन, जब बारिश हो रही थी, रोहन अपने दोस्तों के साथ तालाब के किनारे पहुंचा। उसने अपनी सबसे अच्छी नाव बनाई, जिसमें उसने अपने सपने लिखे। मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। वह नाव को पानी में तैरता हुआ देखता रहा और उसकी आंखों में चमक थी। लेकिन तभी तेज बारिश और बहाव से उसकी नाव पलट गई। रोहन उदास हो गया। उसके दोस्तों ने उसे समझाया, रोहन, ये सिर्फ एक कागज की नाव थी। हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन रोहन ने सिर झटकते हुए कहा, ये सिर्फ नाव नहीं थी, यह मेरा सपना था। अगले दिन, रोहन ने अपनी माँ से यह बात बताई। माँ ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया, सपने हमेशा दिल में रहते हैं, बेटा। उन्हें कभी कोई बहाव नहीं ले जा सकता। अगर एक सपना टूटे, तो दूसरा बनाओ। यही जीवन है। माँ की बात सुनकर रोहन का चेहरा खिल उठा। उसने एक और कागज की नाव बनाई, और इस बार उसने लिखा, मैं अपने हर सपने को पूरा करूंगा। वह नाव जब तालाब में तैर रही थी, तो वह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था, जो अपने सपनों को सहेजना सीख रहा था। समय बीता, रोहन बड़ा हो गया और वाकई एक पायलट बन गया। जब भी वह हवाई जहाज उड़ाता, उसे अपनी बचपन की कागज की नाव याद आती। वो हर उड़ान में अपने बचपन को महसूस करता और खुद से कहता, सपनों को टूटने मत दो, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारे असली आसमान तक पहुंचाएंगे। सीख। बचपन के सपने कागज की नाव जैसे होते हैं। चाहे कितनी ही बाधाएं आए, हमें उन्हें बार बार बनाना और पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। यही हमारे जीवन का असली सफर है।